शाहीन ने आके जिस तरह बोला कि वीजा को इशारा किया कि रुको कैप्टन आ रहा है, और जो वॉक थी उस वॉक में सब कुछ था सर। जब वो अंदर उतरा और उसने जो पहली बॉल खेली है सर, उसने अपना इंटेंट बताया है कि फाइनल किसी और तरीके से खेलना। अंडर द लीडरशिप ऑफ शाहीन शाह अफरीदी उन्होंने अपने टाइटल को डिफेंड किया। पहली दफा ऐसा हुआ है, क्योंकि आपने ये बारहा कहा है तो हमें भी अब पता लग गया कि पीएसएल की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी कैप्टन ने अपने टाइटल को डिफेंड किया है। तो शाहीन अफरीदी को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है और उसकी सारी टीम को बहुत मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। क्या फाइनल हुआ HBL PSL 8 का, और सिर्फ एक रन से लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त देकर दूसरी मर्तबा चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया जा रहा है। इन्वेरेक्स, रोशन रहे पाकिस्तान। आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के दो टेस्ट ओपनर्स, अहमद शहजाद जो 2009 के T20 वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के रुकन थे, और उनके साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर जो पाकिस्तान की टेस्ट, वनडे और T20 में जिस तरह अहमद ने नुमाइंदगी की, ये भी नुमाइंदगी कर चुके हैं। शुरू अहमद से करते हैं। अहमद, आप बताइए कि आज मैच फाइनल को आप किस निगाह से देखते हैं? जबरदस्त फाइनल था, बिल्कुल जो हक अदा हुआ है फाइनल का, और आखिरी बॉल तक जिस तरह गया, लाइक माइंड ब्लोइंग। आई एम श्योर क्राउड भी बहुत एंटरटेन हुआ होगा, सबके पैसे पूरे होंगे, और लाहौर कलंदर को बहुत ज्यादा मुबारक। अंडर द लीडरशिप ऑफ शाहीन शाह अफरीदी उन्होंने अपने टाइटल को डिफेंड किया। पहली दफा ऐसा हुआ है, क्योंकि आपने ये बारहा कहा है तो हमें भी अब पता लग गया कि पीएसएल की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी कैप्टन ने अपने टाइटल को डिफेंड किया है। तो शाहीन अफरीदी को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है और उसकी सारी टीम को बहुत मुबारक हो। खुर्रम, आप भी जिस तरह से थ्रू आउट इस HBL PSL में अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देते रहे, आप क्या समझते हैं कि टर्निंग पॉइंट आज क्या आपको नजर आया इस फाइनल मैच का? सर टर्निंग पॉइंट तो मुझे शाहीन ने आके जिस तरह बोला कि वीजा को इशारा किया कि रुको कैप्टन आ रहा है, और जो वॉक थी उस वॉक में सब कुछ था सर। जब वो अंदर उतरा और उसने जो पहली बॉल खेली है सर, उसने अपना इंटेंट बताया है कि फाइनल किसी और तरीके से खेलना है। उसने अपना इंडिविजुअली, और अल्लाह ने उस पर मेहर की। सीधी सी बात है, दिलेरों का साथ अल्लाह देता है। और जिस तरह की उसने हिटें मारी, सही है, रॉन्ग बॉल हुई है, उसको रॉन्ग एरियाज में बॉल हुई है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो गुस्से में बॉल करने पे आ गए थे, और उसी चीज का उनको नुकसान हुआ। तो वो जो मोमेंटम वाली इनिंग थी, वो मोमेंटम लाहौर को दे गई, और जहां से वो पूरा मैच उनकी तरफ चलता चला गया। अहमद, 15 गेंदों पर 44 रन शाहीन शाह अफरीदी, और उस वक्त कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि दे विल बी एबल टू मेक 200। कैसे देखते हैं कि कैप्टन इनिंग्स, क्या समझते हैं अनदर ऑलराउंडर इज इन द मेकिंग अपने फादर इन लॉ की तरह? व्हाई नॉट सर, अगर मेहनत करते हैं, राइट डायरेक्शन में चलते हैं, जिस तरह की इनिंग उन्हें आज खेली है, और स्पेशली ना सिर्फ इस तरह की इनिंग खेलने, इकबाल भाई अगर आप एक बात देखें तो कुछ दिनों से जब ये ऊपर आ रहे थे तो बहुत ज्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, और उसके बाद फिर भी आप फाइनल में ये चीज करते हैं तो आप बहुत दलेरी का काम करते हैं। और आज जिस तरह हम कहते हैं कि क्रिकेट दलेरों का काम है, उनकी दलेरी ने आज पे ऑफ किया है। उन्हीं की दलेरी की वजह से आज लाहौर कलंदर 200 रन बनाने में कामयाब किया। इवन दो अर्ली ऑन उनका स्टार्ट अच्छा नहीं किया, उनको 2 ओवरों में और गालिबन 40 हो गया था, लेकिन जिस तरह का कमबैक उन्होंने अपनी टीम को कराया, एक चैंपियन बॉलर लगे, एक चैंपियन लीडर लगे, एंड हैट्स ऑफ। और जमान खान, हम उनको भूल नहीं सकते हैं। जमान खान ने बारहा लाहौर कलंदर को इस तरह के मैचेस जितवाए हैं जहां पे वो आखिरी ओवर करते हैं और 10-12 डिफेंड करते हैं। इससे शो होता है कि उनकी नर्व्स बड़ी स्ट्रांग है। इससे शो होता है कि वो इससे ऊपर जो है कैलिबर उसके लिए बने हैं, पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। बहुत मुबारक हो जमान खान के घर वालों को, जमान खान को। इंशाल्लाह ताला वो ऐसे ही जाए, अफगानिस्तान के खिलाफ भी, पाकिस्तान के लिए भी इस तरह की परफॉर्मेंसेस करें। खुर्रम, जिस तरह के जो स्टार्ट मिला था मुल्तान सुल्तान को, जब रायली रोसो और रिजवान खेल लेते, हालांकि शुरू में उस्मान ने भी खुलकर खेला, अगरचे वो आउट हो गए, तो उस वक्त तो ये लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान जीत जाएगी। उनकी बैटिंग में कहाँ फ्लॉ नजर आया? टिम डेविड, उनके अलावा कैरन पोलार्ड, फिर खुशदिल शाह, उनकी बैटिंग उस तरह से क्लिक नहीं कर पाई। नहीं, देखिए ऑनेस्टली बात की जाए ना, कि इतनी लोअर ऑर्डर की बैटिंग पूरे टूर्नामेंट में आई नहीं है। जिस तरह का होता है ना, पूरी बैटिंग के ट्रायल चल रहे हो जी, मुस्तकिल हर बैट्समैन जाके बैटिंग कर रहा है, शफलिंग में जो ऊपर के नंबर थे, रायली रोसो जैसी आउट हो, उस मोमेंटम को किरण पोलार्ड ने फॉलो नहीं किया। उन्होंने आके थोड़ा सा गेम का मोमेंटम थोड़ा स्लो किया। अब क्यों किया समझ नहीं आया, क्यों ऐसा लग रहा था कि वो चाह रहे थे आखिर तक मैं जाऊं और फिर मैं फिनिश करूं। देखें, कभी कभार चल जाता है, मगर इस प्रेशर में, इस फाइनल का प्रेशर, सामने बॉलिंग इतनी जबरदस्त, मैं बोलता हूं टूर्नामेंट की बेहतरीन
बॉलिंग इतना आसान नहीं होता। सही। तो कहीं ना कहीं वो जो मोमेंटम इन्होंने स्लो किया या खत्म किया, उसकी वजह से लाहौर उनके हाथ से गेम ले गए। अहमद, आप कैसे देखते हैं जो बॉलिंग लाहौर कलंदर्स की थी, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग थी, लेकिन उनके जो फॉरेन क्रिकेटर्स थे वो जेल कर गए, चाहे वो सिकंदर रजा हो, चाहे वो सैम बिलिंग्स हो, चाहे राशिद खान हो, जिस तरीके से वो उनके साथ जेल हुए, आप समझते हैं ये भी उनकी कामयाबी की मेन रीजन हो सकती है? ऑब्वियसली हमने देखा है ड्रेसिंग रूम में, सेंस किया कि जोन सी टीम एक होकर खेलती है, अपनी ईगोस को साइड पे रखती है, टीम के प्लान में एक तो इनपुट देती है और फिर उस पर अमल करती है, वो टीम फिर इस तरह जेल नजर आती है ग्राउंड के अंदर। वो फिर एक दूसरे की खुशियों में खुश होते हैं, वो फिर सेलिब्रेट करते हैं, अंदर जब दायरे बनाते हैं, पूरी चीजें वो एक डिफरेंट पिक्चर्स देती हैं। और जो टीम डिफरेंट पिक्चर्स देखती है वो फिर आप देख लें वो कब भी उठाती है। और जहां तक मुल्तान सुल्तान की बात रही, आई थिंक मैं एग्री करूंगा खुर्रम भाई के साथ कि खुर्रम भाई ने जिस तरह कहा कि जब उस्मान अटैक कर रहे थे, रिजवान उनके साथ नॉर्मल शॉट खेल रहे थे, रोसो आए तो रोसो ने अटैक किया, रिजवान नॉर्मल रहे, लेकिन जब फिर पोलार्ड आए, पोलार्ड ने आके वो स्लो खेले, तो वहां पे या तो पोलार्ड को या रिजवान में से दोनों में से एक को तेज खेलना था। अगर पोलार्ड स्लो खेल रहे तो फिर रिजवान का वहां पे था कि वो जाए ऑल आउट, जो उन्होंने ट्राई की, लेकिन उसी चक्रों में वो आउट हो गए। पोलार्ड फिर लंबा गए, 15वां ओवर तक बहुत डीप मैच ले गए। और जब आपके पास इतनी विकेटें इकबाल भाई आपके बैंक में पड़ी हो और फिर आप 5 ओवरों में 60 स्कोर लेके जाए छोड़ें, तो वो आई थिंक इट्स बिट टू मच। एंड यू नो आई थिंक दे पुट देमसेल्फ इन ट्रबल देमसेल्व्स एंड दे हैव गॉट नोबडी बट देमसेल्व्स टू ब्लेम फॉर दैट। अच्छा, एक सवाल और खुर्रम, आप भी बैट्समैन है, अहमद भी बैट्समैन है, इस मर्तबा बैट्समैनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस HBL PSL में डोमिनेट किया, सेंचुरियां बनी, आप क्या समझते हैं? बॉलर्स आए दो, वो भी अहमद से भी मैं पूछूंगा, लेकिन आप समझते हैं कि बैट्समैनों के लिए इस मर्तबा आइडियल थी HBL PSL जिसमें डोमिनेट किया, सेंचुरियां दबा के बनी? कह सकते हैं आप, क्योंकि बॉलिंग में वो बोलते नहीं है किसी ने, अब पिच को देख के अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि इस पिच में कुछ नहीं है मेरे लिए, तो वो फिर आपकी मेंटालिटी के ऊपर है। आपने वो तैयारी नहीं की हुई, उस पेपर की तैयारी नहीं की हुई जो आप सोच रहे थे ये नहीं आएगा। और जहां तक रही बैट्समैनों की, तो मैं उनकी बात नहीं करता जो मेच्योर हैं या पाकिस्तान टीम का रेगुलर, मैं उनकी बात करता हूँ। जिस तरह आजम खान है, हारिस हैं और साइम अयूब है, इन्होंने इवन उस्मान है, इन्होंने बड़ी अच्छी इनिंगें खेली हैं और इम्पैक्टफुल इनिंगें खेली हैं। ये अच्छी बात है कि हमारे पास 3-4 लड़के ऐसे दिखे जिन्होंने अच्छी इनिंगें खेली जो टीम के लिए, जिसका जो एक हवा बना हुआ है आजकल कि जी 180-90 के स्ट्राइक रेट से खेलो वरना कुछ नहीं है क्रिकेट, तो चलें उस तरह ही सही। मगर ये कह लें कि इन 3-4 लड़कों ने कंसिस्टेंट जिस तरह खेला है, क्वालिटी इनिंगें खेली हैं, तो ये प्रोस्पेक्ट है। आखिरी सवाल आपसे, बॉलर्स को आप कैसे देखते हैं कि एहसानुल्लाह इमर्ज हुए, इसमें टीम में भी सेलेक्ट हो गए, अब्बास आफरीदी टॉप विकेट टेकर थे, सेलेक्ट नहीं हुए, उसामा मीर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, ओवरऑल आप देखते हैं कि पाकिस्तान के कुछ बॉलर्स को, यंगस्टर्स को फायदा हुआ है इस HBL PSL? जी, अब्बास अफरीदी और एहसानुल्लाह आप देखिए, उसामा मीर साथ उनके देखिए, एबरार खेल नहीं सके, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जबरदस्त बॉलर हैं। अगर आप अब्बास की बात करेंगे तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनको भी अपने पेस पे काम करने की जरूरत है। नो डाउट कि वो हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं, उसमें बड़ा अच्छा स्लोअर बॉल इन्होंने मारे, अच्छी एग्जीक्यूशन कुछ हर जगह देखने में मिली और बैट्समैन इनके अगेंस्ट चांस लेते थे या आउट कर देते थे। जो एक चीज वो ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान लेवल के भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, अगर ये चाहते हैं कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए खेलें तो इनको किसी न किसी अपने फास्ट बॉलिंग कोच के साथ काम करना है। समहाउ अगर ये 4 से अभी यंग हैं, अभी बढ़ सकते हैं, अगर इनके हाथ रखा जाए, इनको प्रॉपर कैंप में इनके साथ किसी को लगाया जाए, अगर ये 4 से 5 किलोमीटर अपनी पेस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो हमने देखा है, हमने देखा क्लेवर भी हैं, स्लो बॉल अच्छा करते हैं, यॉर्कर भी मार लेते हैं, बैटिंग भी करते हैं। समहाउ अगर ये पेस डेवलप कर लें तो एक पाकिस्तान के लिए अच्छा फ्यूचर है। लेकिन अभी के लिए इनको सिर्फ अपना सर झुका के मेहनत करनी है। एहसानुल्लाह 150 पे बॉलिंग करते हैं, ये ऐसा प्रोस्पेक्ट है जिसको हम इंटरनेशनल लेवल पे फेंक सकते हैं, गहरे पानी में उतार सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी इसके काम लेना स्टार्ट करेंगे उतना लंबा पाकिस्तान काम ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद। खुर्रम, मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा कि अब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज है,